Hello, ninth class. How are you? Our chapter The Snake and the Mirror is going on, written by Beckham Muhammad Basir. We have taken 9 para. 9 para we have completed. The last sentence was wearing a vermilion spot on his forehead. यानी कि जब सांप को देखा उसने उसको लगा कि ये जो है अपनी आँखों पर काजल लगाने या भौं पर लगाने का सौंदर्य प्रसाधन प्रयोग करेगा या अपने माथे पर सिंदूर का टीका लगाएगा। 10वां पैरा से स्टार्ट करना है। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन। कहते हैं कि मैं निश्चित रूप से कुछ भी नहीं जानता था कि व्हाट सेक्स वॉज दिस स्नेक। सर्प का लिंग क्या था। वॉज इट मेल और फीमेल। सर्प का लिंग क्या था, वह नर था या मादा था। आई विल नेवर नो। कहते हैं कि मुझे कभी पता नहीं चलेगा। बिकॉज क्योंकि फॉर द स्नेक अनवंड इटसेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्लिथर्ड इनटू माई लेफ्ट। कहते हैं कि सर्प ने मेरी भुजा से अपने लपेटे हुए खोले भुजाओं से लपेटा जो था उसने उसको खोला और धीरे से मेरी गोद में सरक गया। कौन? जो सर्प था। फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट ऑन टू द टेबल एंड मूव्ड टुवर्ड्स द मिरर। वहाँ पर से वह मेज़ पर रह कर चढ़ गया और दर्पण की ओर सरका, यानी कि मिरर की ओर देखने लगा। परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर्स। पर वह शायद पास से अपने प्रतिबिंब को देखने का आनंद लेना चाहता था। आई वॉज नो मेयर इमेज कट इन ग्रेनाइट। कहते हैं कि मैं बिल्कुल पत्थर का बुत नहीं रह गया था। आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। अब मैं अचानक ही हाड़ मांस वाला व्यक्ति हो गया था। अभी तक डर थी, बॉडी में लिपटा था, अब नीचे उतर गया। स्टिल होल्डिंग माई ब्रीथ आई गॉट अप फ्रॉम माई चेयर। अभी भी सांस रोके हुए मैं अपनी कुर्सी से चुपचाप से उठा। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इन टू द बरामदा। और कहते हैं कुर्सी से उठा, चुपके से दरवाजे से बाहर बरामदे में आ गया। फ्रॉम देयर आई लेफ्ट इन टू द यार्ड एंड रन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ। कहते हैं कि वहाँ से मैंने आंगन में छलांग लगाई और अपनी पूरी शक्ति से लगाकर मैं वहाँ से भागा। प्यू का मतलब था छी। ईच ऑफ अस हीप्ड अ सिग ऑफ रिलीफ। समबडी आस्क्ड, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट। अभी तक तो स्टोरी सुना रहे थे, डॉक्टर ने कहा नहीं। छी, हम सब ने राहत की सांस ली। हम सब ने अब क्या किया, राहत की सांस ली। समबडी आस्क्ड, किसी ने पूछ भी दिया, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट, क्या तुम्हारी पत्नी जो है बहुत मोटी है। नो, डॉक्टर ने कहा नो। द डॉक्टर सेड गॉड विल्ड ओवर वाइज अदरवाइज। नो कहा डॉक्टर ने। द डॉक्टर सेड गॉड विल्ड अदरवाइज, यानी कि डॉक्टर ने कहा नहीं, ईश्वर की इच्छा कुछ और ही थी। माई लाइफ कंपेनियन इज़ अ थिन रेडी पर्सन विद अ गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर। मेरा जीवन साथी जो है पतला सरकंडे जैसा व्यक्ति है और वह तेज दौड़ने में प्रतिभा संपन्न है। समवन एल्स आस्क्ड, किसी ने और ने पूछ दिया, डॉक्टर व्हेन यू रन डिड द स्नेक फॉलो यू। किसी अन्य व्यक्ति ने भी पूछ दिया, डॉक्टर जब आप दौड़े क्या सर्प ने आपका पीछा किया। डॉक्टर रिप्लाई, डॉक्टर ने उत्तर दिया, आई रन एंड रन टिल आई रीच्ड अ फ्रेंड्स हाउस। मैं तब तक दौड़ा, डॉक्टर ने तो दिया, जब तक मैं अपने मित्र के मकान पर नहीं पहुंच गया तब तक मैं दौड़ता रहा। इमिडिएटली आई स्मियर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक अ बाथ। कहते हैं कि मैंने तुरंत अपने शरीर पर तेल लगाया और स्नान किया, नहाया। उसके बाद आई चेंज इन टू फ्रेश क्लॉथ, मैंने नए कपड़े पहने। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 यानी कि 8:30 पर सुबह दूसरे दिन, आई टुक माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्र को पकड़ा, एंड वन ऑफ टू अदर्स, एक दो लोगों को और, टू माई रूम, अपने कमरे में ले गया। टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम दियर। कहते हैं कि एक दो अन्य लोगों को लेकर मैं सामान हटाने के लिए अपने कमरे में गया, कहते हैं। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स। लेकिन कहता है कि जब मैं वहाँ अपने कमरे में गया सामान उठाने के लिए, परंतु हमने देखा कि हमें कुछ भी नहीं उठाना पड़ा। किसी चोर ने मेरा अधिकांश सामान क्या कर लिया था, वहाँ से हटा लिया था। यानी दरवाज़ा खुला था, वो तो भाग गए थे डॉक्टर साहब रात को, ठीक है ना। तो इनका सारा सामान क्या हो गया, वहाँ से चुरा लिया गया था, ठीक है, जब दोस्तों को लेके गए। सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट। कमरा बिल्कुल साफ है। बट नाउ रियली द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट। कमरा जो लगभग साफ था, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं था। चोर ने मेरा जो है पूरी तरह से अपमान करने के लिए एक चीज़ छोड़ दी थी वहाँ, मेरी इंसल्ट करने के लिए। व्हाट वाज दैट आई आस्क्ड। अब किसी ने पूछ दिया डॉक्टर को, क्या था भाई डॉक्टर साहब वो। डॉक्टर सेड माई वेस्ट। डॉक्टर साहब कहते हैं मेरा बनियान था वो। माई वेस्ट द डर्टी वन, यानी कि बहुत गंदी बनियान थी जो। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलाइनेस। वह बदमाश
कहते हैं कि उस व्यक्ति को इतनी सफाई पसंद थी कि वह बदमाश को ले भी जा सकता था। द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट विथ सॉप एंड वाटर, उसको साबुन से धो के पानी से साफ करके बाद में यूज़ भी कर सकता था, लेकिन मेरी इंसल्ट करने के लिए वो गंदी सी बनियान वहाँ छोड़ कर गया था। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर? फिर किसी ने और पूछा डॉक्टर से कि आपको दूसरे दिन फिर वो सांप दिखाई दिया? द डॉक्टर लाफ, डॉक्टर हंसे, कहा उन्होंने, आई हैव नेवर सीन इट सिंस, मैंने दोबारा उसको कभी फिर देखा नहीं। इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन इट विद इट्स ऑन ब्यूटी, कहते हैं तब से मैंने उसको कभी देखा नहीं। वह एक ऐसा सर्प था जो अपने सौंदर्य पर क्या था, बिल्कुल मंत्रमुग्ध था। चैप्टर की क्या है, वैकम मोहम्मद बशीर, यानी कि ट्रांसलेट का मलयालम भाषा में से ट्रांसलेट किया गया है वी अब्दुल्ला के द्वारा। मलयालम में ये स्टोरी है, लेकिन उसको ट्रांसलेट करके किस में कन्वर्ट किया गया है, इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। तो कुछ वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, आज हमारे पास टाइम है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा इधर 10 नंबर से देखना आप, वर्मिलियन एक शब्द आया था लास्ट डे, मैंने आपको बताया होगा, इधर 10 नंबर का पैरा था ना, ये है वर्मिलियन, ठीक है। वर्मिलियन का मतलब जो होता है वो होता है क्या, सिंदूर, यानी कि लेड ऑक्साइड को बोलते हैं वर्मिलियन, ठीक है ना। अनवांटेड आया है, अनवांटेड, अनवंड यानी कि अनकॉइल्ड बोलते हैं, लपेटे खोले उसने अपने, ठीक है। उसके बाद आया था एक शब्द एट क्लोजर क्वार्टर्स, इमेज कट इन एज एट क्लोजर क्वार्टर, यानी कि इसको बोलते हैं अधिक निकट से। एक शब्द आया आपका क्वाइटली, यानी कि शांत, लेफ्ट में होता है बिल्कुल उछलना। एक शब्द आया यार्ड, यार्ड में आगन होता है जहाँ भागे। फॉर ऑल आई वॉज वर्थ लिखा है, यानी कि पूरी ताकत से। एक शब्द इसमें मैंने आपको बताया, प्यू शब्द है ये वाला, PHEW, प्यू का हम फ्यू पढ़ते हैं इसको, फ्यू, फ्यू क्या है, ये है एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन, जिसमें एक्सप्रेशन दिए जाते हैं, फ्यू फ्यू वर्ड ना, एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेसिंग है, हेटेड यानी कि चीज़ को नफरत प्रदर्शित करने के लिए होता है फ्यू। उसके बाद आपका वर्ड है हीप द सिग ऑफ रिलीफ, ठीक है ना, दैट उसको बोलते हैं क्या, राहत महसूस करना। रीडी शब्द आया यानी कि सरकंडा, पतला होना। स्प्रिंटर है, तेज धावक। उसके बाद स्मियर्ड आया है, इसको बोलते हैं मलना यानी मालिश करना। टू मूव शब्द है, हटाने के लिए यूज होता है। फाइनल इंसल्ट कहते हैं, अंतिम अपमान, लास्ट इग्नोमोनी, इग्नोमी। रास्कल शब्द है, रास्कल को बोलते हैं बदमाश। रास्कल किसके लिए यूज करते हैं डॉक्टर साहब, उसके लिए यूज करते हैं, किसके लिए, जो चोर उनका पूरा कपड़ा क्या कर गया, चुरा लेकर लेके गया, उसको क्या कहा गया है, रास्कल शब्द कहा गया है, ठीक है ना। उसके बाद एक शब्द है इसमें रिंज, रिंज का मतलब होता है वाश करना है, धुलाई करना, ठीक है ना। उसके बाद वॉच टेकन विद, लास्ट वर्ड है वॉच टेकन विद, यानी कि अट्रैक्टेड बाय, आकर्षित होना बोलते हैं, ठीक है ना। इसके आपने वर्ड मीनिंग और ट्रांसलेशन के तौर में ट्रांसलेशन करना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी क्वेश्चन आंसर भेजे जाएंगे, तब तक आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं, ठीक है ना।